विकास सांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों फिलहाल आप आए हुए हैं गढ़वाल गांव में। पहला जो वीडियो बनाई थी आपने चाचे तवा की तो हमने देख ली थी। जो प्रमीला नाम था जी नहीं लड़की का, जो प्रमीला नाम की लड़की थी उसकी जो है हत्या की गई थी। वह कहा गया था, उन चाचे तवा ने बताया था उसके अंदर वह उसकी हत्या उसका जो बटेऊ था नहीं उसका भणजा ने नहीं करी, बल्कि बटेऊ के मतलब तीना का नाम लिया है। हाँ, तीना नाम है। अच्छा जीनू बताओ इब आपका इस मैटर में क्या कहना है, भाई किस किस को दोषी ठहराना चाहोगे? हमारा मैटर में ये कहना है ननंद का और बटेऊ का और ननंद के छोरे का और सरकार का दो जो कुछ और भी हो तो सरकार का दो हम पा इनका हो है। हम तो ये दोषी मान रहे जो घर पर थे, हम उन नहीं दोषी मान रहे। तो आप उनको दोषी मान रहे हो, इस बात का क्या सबूत आपके पास? हमारे पास तो सबूत तो ये है कि हमने घर पर वो पाए हैं। हमारे पास 11 बजे फोन आया है, अब चोट लग रही है जितेंद्र बटेऊ हमारा। अच्छा, बटेऊ का नाम जितेंद्र? हाँ, जितेंद्र है। तो उसने 11 बजे फोन कराया है अपने साले दौर मेरे बेटे दौर आक भाई तेरी बहन का चोट लाग रही है, हमारे भांजे ने मार दी। तो हमने क्या पता उनका भांजा था कौन था कि ये थे हैं। और तो फिर हम आकर हमने वो कराया, फिर फोन कराया बोला मैं लाखन माजरा रहा हूँ मैं घर पर सुनी है। फिर पुलिस का फोन आवा है अग भाई ये चोट नहीं लग रही, ये तो मर्डर कर दिया और कस्सी से काटी जा रही है। तो बटेऊ का तो फोन ही हुआ बस चोट लग रही है, लेकिन जब पुलिस वाले ने बताया भाई इसका मर्डर हो रहा है और कस्सी से काट रहा है, जल्दी आ जाओ। अच्छा है जब हम उस टाइम पर गए हैं उन्हें सारी कार्रवाई कर दी। हमने क्या पता किसने मर्डर कराया किसने नहीं कराया, हम तो उन्हें कहेंगे जो दोषी हमने घर पर पाए हैं। घर पर बटेऊ पाया, घर पर बहन पाए, घर पर छोरा पाया। अच्छा। उनका भांजा। अच्छा। तो हमारे दोषी तो वही हैं जिसका हमने शादी करी थी। जो बटेऊ है वो बोल रहा है भाई जो मेरा भांजा है उसने हत्या की है यार, तो इसमें कितना सच है? इसमें कितना भी सच कौन। अच्छा, सारी झूठ है। सारी झूठ है। हाँ, उड़ा कुछ नहीं पाया हमने। लाश नाली के पास पाई है, उसके पास कोई नहीं बैठा था और 2-4 लोग आई और दौरा दूर दूर बैठी थी। लाश अकेली थी, उसके इतने निशान थे अब कोई देखे भी नहीं जावा। जो मेरी बेटी के साथ इतना वो कराया है, एक तन पे एक सलवार एक कुर्ता था और उसका कुछ नहीं था तन पे। कोई पड़ोसी रात चालते ना अपनी चादर उसके ऊपर घेर रखी थी। तो जैसे हमने पहला वीडियो बनाई थी जी उसमें चाचे ताऊ कहने लग रही है जो लड़की है वो घर का सारा काम संभाला करती, सारा काम संभाला करती। 10 डांगर बंद रहे थे उनके गोबर कूड़े कराया करती। जब वह 2 रोटी खाया करती उसमें घर में कोई नहीं कहा बटे 2 रोटी खा और आराम कर। अगर काम नहीं करा वहाँ रोटी भी नहीं मिलेगी। हाँ, रोटी भी नहीं मिलेंगी। अच्छा, ना उसका कपड़ा मिला था, जितना भी मेरी औकात था फालतू दिया करती। मैं उन्हें 71 बार चप्पल टूट के चप्पल भी नहीं आवा थी, उसके बच्चों के भी यहाँ से दिया करती। अच्छा। इतना बुरा बर्ताव था। फिर बेटी ने नहीं मानी, हमने कहा थे इतना मारेंगे, अगर नहीं मारेंगे मैंने 2 रोटी खानी है, मैंने बच्चे पालने। अच्छा। तो जो अपनी बेबे है वह उसका टांग में भी दिक्कत? हाँ, टांग में दिक्कत थी। टांग में दिक्कत होने के बावजूद भी इतना काम कराया करती? हाँ, इतना काम कराया, बहुत काम कराया करती। वह टांग में थोड़ी ही दिक्कत थी, उसकी सुआ लग गया था, उसमें दिक्कत हुई थी। जब शादी करी, जब उन्हें जोड़ी कर मांगी थी और फिर उन्हें इतना गलत बर्ताव कराया मेरी बेटी के साथ, तो उसने रोटी भी टाइम पर नहीं थी और फिर भी मार का इतना काम करते करते भी नाली के साथ घेरी उन्हें। और उस टाइम की वो हत्या नहीं थी, वो हत्या रात की करी हुई थी। वह खून भी सूखा हुआ था और उसके सारे बाल भी खंडाए हुए थे। और वो नहीं हमारे पास कोई आरोपी ले गया है, वहां पुलिस खड़ी थी, नहीं कोई आरोपी हमारे पास पकड़ा ही नहीं था। हम कैसे माने अब वो पकड़ लिया, सरकार ने हमारा न्याय कराया ही नहीं है। तो जो वो बहन जब बतावे जो पहला भी हमने नहीं देखा, पहला कुछ कांड कराया उसने, वो कांड कराया वही बतावा है। उनके मुंह तो बोला है कि हम इन्हें छुटा कर ले आए। इसकी जेल हो रही थी किसी लड़की के उसमें और हम इसकी वो करा के ले आए, जमानत करा के ले आए हैं। उसका भी नहीं पता था हमने, को करा कर ले आए हैं, को झूठ बोला है। हमने तो आरोपी तो वो है जिसने हमारी काट के घेरी है। वहां इतना गलत बर्ताव कराया हमने और वो लड़की के साथ एक चुन्नी भी नहीं सी सर पे। जो वहां पर आसपास के गांव वाले थे उनसे पूछताछ की आपने? पूछताछ करी, कोई नहीं। 5-4 आदमी बैठे थे। क्या बोले? उन्हें ये बोले अगऊ हत्या करी है। अच्छा, ये तो नाम श्याम का मजदूर था, मजदूर भी पैसे लेकर जा है, इसमें तो कुछ भी नहीं था।
तो गौ हत्या तो बोल दिया जी उन्होंने, आस पड़ोस के लोगों ने वैसे देखा नहीं भाई किस प्रकार से क्या हुआ उनका था? घर खेतों में था, आस खेतों पड़ोस में किसी का अकेला घर था। है ही नहीं। आप बकायदा आप अगर आप जाओ, वे आपको बुलाए तो आप देख लेना, हाईवे के नीचे उसका घर है। शहर तो बहुत दूर रह जाता है उसके घर से, खेत में उसका घर है अकेली। अगर वहां पर कोई कुछ करता भी तो कोई देखने वाला भी नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो ये बोल रहे हैं कि हम तो चले गए थे घर से, वो हमारे भांजे ने करा। हम कैसे मान ले भांजे ने करा? वो उनका प्री प्लान था कि उसके साथ कई बार ऐसा हादसा हो चुका था। उसका पति पी कर, दारू पीकर उसके साथ कस्सी लेके भी भागता था कि तुझे काटूंगा, मैं बच्चों को भी काटूंगा, ये बात बोलता था। कई बार ये चांस हुए उसके साथ की कस्सी लेकर उसके साथ मार पीट करनी, कुआड़िया लेकर उसके पीछे लगना। वो छुपती थी अपने अंदर की साकल, ताला लगाती थी कि मुझे काट ना दे, ऐसे लुकती रहती थी वो उससे। तो पहले ऐसा फोन आया आपके पास भाई मेरे साथ इतना अन्याय कर रहे हैं? पहले कई बार फोन आया, गए भी हैं, हमने बातचीत भी करी, हम यहाँ पर लेके भी आए उसके झगड़ों में। लेकिन वो हर बार आते थे, माफी मांग जाते थे कि अब की बार ये नहीं होगा, अब की बार भेज दो, अगली बार ये हम नहीं करेंगे। लेकिन उनका यही काम होते थे। हम बोलते भी थे मेरी ननद को कि टोनी तुझे मार देंगे, तू यहीं पर आ जा। तो वो बोलती थी मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं बोझ नहीं बनना चाहती तुम्हारे ऊपर, तो मैं यहीं पर रहूंगी। हमने कई बार बोला था उसे तू आ जाओ, उन्होंने बोली नहीं, मेरे बच्चे अकेले रह जाएंगे, मेरे बच्चों को कौन पड़ेगा। क्योंकि वो उन्होंने उन बच्चों को भी टॉर्चर करती थी, लड़की को भी टॉर्चर करती थी। लड़की को तो वो बिल्कुल देख कर ही राजी नहीं थी घर में। वो बोलती थी कि कमीनी रंडी तू क्यों पैदा हो गई हमारे घर में, ये शब्द वो उस लड़की के लिए यूज करती कौन थी। बोलता था ये बात? ननद बोलती थी, हमारी जो भांजी है उसके बारे में वो वर्ड बोलती थी। तो आप लगा कर देख सकते हो हमारी ननद को क्या बोलती होगी जब वो अपने भाई की लड़की को ये बोलती थी। जो आप बोल रहे हो वो लड़की का 13 साल की थी क्या? हाँ 13 साल की तो लड़की। फिर उनसे भी काम करवाते हुए? हाँ उन पर भी काम करवाती थी वो। तो आपको जैसे ये लगता है भाई जब यहाँ पर हाथ जोड़ के ले जाते थे, भाई उनका कहना क्या था, वह हाथ जोड़ के इसलिए ले जाते थे, भाई उनका काम मेरे हिसाब से करने वाला कोई गुण था? हाँ उनका काम करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ननद को फुर्सत नहीं मिलती थी घूमने फिरने से। सुबह निकलती थी सूट गाड़ कर, शाम को घर में बढ़ना, फोन में हाथ में लेकर कहीं निकल जाना। घर का सारा मेरी ननद करती थी, सारा काम है। तो 10 डांगर भी बांध रखे थे जिसमें कि वो एक पैर से कंडम भी थी, सारा काम करना होता था उसको। यहाँ तक कि उसके घर में वॉशिंग मशीन थी, उसको वो भी यूज नहीं करने दिया। ये बोलते थे कि तू अपने कपड़े हाथ से धोएगी, इसमें सिर्फ मेरी बहन के और उसके बच्चों के कपड़े धोएंगे। टॉयलेट भी उसको खेतों में रात को या फिर सुबह 2:30 बजे निकाल दिया रात को कि बाहर जाके करके आएगी। अगर सूरज निकल गया तो तू जब भी नहीं जाएगी, अंधेरे में जाएगी। रात को 10 बजे अगर उसको टॉयलेट आई, वो बोलती कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, लूज मोशन है, मैं यही पकड़ू, नहीं सड़क पर जाएगी, हाईवे पर भेज देते उसको रात को भी। अच्छा, भाई घर में भी जैसे लैटरिंग होते हुए बाहर भेजते थे? बाहर भेजते थे उसको। अच्छा, तो आपने इसकी जांच पड़ताल नहीं की भाई इस प्रकार से क्यों जुल्म कर रहे हैं? हमने कई बार बोला तो पति बोलता था कि मेरी बहन करेगी जो कुछ करेगी मेरे घर में। मैं ना मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को मार सकता हूँ, लेकिन अपनी बहन के बारे में मैं इतना भी नहीं सुन सकता। अच्छा, तो इसके बाद आपने जिस तरह आस पड़ोस के भी फोन आया कर देखे भैया इसने तंग कर रहे हैं, भाई कोई आया हो फोन? नहीं हमारे पास आस पड़ोस से किसी के फोन नहीं आते थे, अच्छा, क्योंकि मेरे ननद को तो फोन मिलता ही नहीं, तो पड़ोसी कहाँ से करते थे। वो खुद ही छुप कर, ननद का कहीं फोन मिल गया, अगर वो भूल के चली गई शहर में तो छुपके से कर लेती। अगर वो जोड़ पे गई है थोड़ी देर के लिए, छुपके से कर लेती, जल्दी से काट दो फोन, मुझे नंबर भी डिलीट करना, कहीं देखना ले। तो छुप कर जब फोन करती थी क्या बात बताती थी? वो ये बताती थी, उसने जिस दिन उसका मर्डर किया उससे एक दिन पहले भी बात हुई है, तो उसने बोला कि मेरी ननद मेरे साथ झगड़ा कर रही है। उसने ये बात बोली। उसने ये भी बोला कि मुझे बुला लो और अब की बार मेरा सीधा मत देना। तो मेरी माँ बोली कि सीधा तो हम देंगे ना। बोली नहीं मत देना, बतेरा दे लिया, इनको अब नहीं देना। अच्छा, क्योंकि उन्होंने कई बार ऐसी डिमांड रख दी थी कि ये चीज लेके आएगी, तेरे घर से ये चीज लेके आएगी। हमने नहीं दी तो उसे टॉर्चर करते थे। अब तो उसे 5-6 महीने हो गए थे, उन्होंने फोन मांगा था, हमने नहीं दिया, तो उसे आने भी नहीं दिया था यहाँ पर। फोन किस तरह का, जैसे एक तो कीपैड फोन हुआ है, एक एंड्रॉइड हुआ है, किस तरह उन्होंने स्क्रीन टच फोन मांगा था बड़ा। हम बोले कि हम छोटा दे देंगे, हमारा इतना भी उतने क्यों, हम भी जमींदारा करते हैं। तो वो बोले, उसका पति और उसकी ननद का कहना था कि नहीं बड़ा लेके आ गए, 70-80 हजार रुपये वाला फोन चाहिए हमें, छोटे फोन का हम क्या करेंगे। आप इन्हों कैसा एक किस्म का मतलब दहेजे मांगा करते हैं? दहेजे मांगा करते में हमेशा बच्चों को भी ऐसे टूटी चप्पलों में भेज देते थे। मेरी ननद तो हमेशा ही आती थी उसके हाथों में, उनके घर के अंदर उसको इतनी भी इजाजत नहीं कि उसकी चूड़ी वेला कर देते थे। चूड़ी भी यहाँ से जाती थी मेरी ननद के पहनने के लिए, और चप्पल को गांठ मार के आती थी कातर की यहीं से। ये बोलते थे बच्चों को कि तेरी नानी से सामान लेके आएगी, अगर नहीं लेके आए तो तुम्हें घर में नहीं बढ़ने देंगे। बच्चों को भी ये बोल के भेजा जाता था।
तो जैसे बूढ़े बुजुर्ग में हमने जब बात की, वो बोल रहे हैं कि जो सारा सामान था ना, कफन वगैरह, वो खुद के पैसों के लेके गए वहाँ से कुछ हम नहीं। सब कुछ, हम यहाँ तक कि हम पानी भी अपने घर से लेकर गए हैं। पानी भी घर से लेके हम पानी भी अपने घर से लेके गए हैं उसका। अच्छा। लकड़ी वहां से हमने खरीदी थी, बाकी सारा सामान हमने खरीदा था। पानी भी अब यहाँ से लगा के देख लो ना, हम पानी भी अपना खुद यहाँ से लेकर गए थे। उनके घर में उसके लिए पानी भी नहीं था। तो जब दाग दिया गया था तो उस टाइम कौन कौन था वहां से हमें कोई नहीं दिखा। वैसे गांव वाले थे, बच्चे को, उसके लड़के को लेके आए थे एक बार अग्नि देने के लिए। बस हमने ना तो उसकी ननद के लड़के देखे, ना उसका पति दिखा, कोई नहीं दिखा था वहां। तो मतलब इससे ही एक शक शक तो 100% है ना। हम जब वहां पर गए थे, उन्होंने फोन किया वहां से कि ऐसे ऐसे चोट लगी है। उसका जितेंद्र का फोन आया था कि परमिला को चोट मार दी हमारे भांजे ने। तो हम गए थे, हमें तो वहां पर वो डेड मिली थी। थोड़ी देर बाद हम जब यहीं पर थे तो पुलिस से फोन आया था कि इसका तो मर्डर कर रखा, गर्दन कट रखी इसकी, तो आप जल्दी आ जाओ यहाँ पर। तो हमें तो वहीं से शक हो गया कि उसने तो बोला कि चोट मार रखी है, और तो 5 मिनट बाद पुलिस का फोन आ रहा है कि उसका तो मर्डर कर दिया, गर्दन काट दी गई। 2 घंटा, हमने 1.5 घंटा लगाया होगा वहां पर जाने में। 1.5 घंटे में तो गाँव से खून भी रिसना बंद नहीं होता। उसका तो खून भी सूख कर काला हो चुका था बिल्कुल वहां पर। काला हो चुका था बिल्कुल। बिल्कुल काला खून कहने हो का चुका मतलब था। ये घटना मतलब पहले ही हो चुकी थी। हमारा हिसाब पूरा, हम तो ये सोचकर चल रहे हैं, हमारा तो पूरा डाउट है कि पहले दिन शाम को उसकी हत्या कर दी गई थी, और सुबह तो ड्रामा क्रिएट कर दिया गया, दिमाग भटकाने के लिए उस भांजे का नाम ले दिया गया कि इसने ये कांड करा। लेकिन उसमें पूरी प्लानिंग ननद और पति की और ननद के लड़के की है। आपका कहने का मतलब ये है जब उसकी हत्या करेगी, हत्या तो पहले कर दी गई थी, लेकिन प्री प्लानिंग मतलब प्लानिंग के थ्रू वो नाले के पास उसको हाँ, डाल दिया उसकी बॉडी डाल दी गई थी कि लोगों को ये लगे कि इसने ये कांड किया है। अच्छा। बकायदा वे उसको छुड़वा के इस कांड के लिए लेकर आए थे कि सारा केस इस एक के ऊपर थोप देंगे, तुम एक साइड रह जाना। वे इस कारण उन्होंने ये सारी प्लानिंग रची है। तो आपका ये कहना है भाई, जो उनका जो भांजा है उस कल्ला का दोस्त को नहीं, इसमें साजिश में और भी शामिल है? पूरे फ्रंट नेम तो हम तो उसकी ननद का और उसके पति का ही है। उन्होंने ये माइंड लगाया अपना कि इसके हाथ तो ये काम करवाओ, तो तुम तो एक साइड रह जाओगे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कुछ होगा इसका होगा, क्यों उसके ऊपर पहले ही ऑलरेडी एक केस है, क्योंकि उसके ऊपर पोस्को का केस लगा हुआ है, तो इस कारण। तो अब माता जी, अब लास्ट में आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहोगे? हम तो हाथ जोड़ कर ये मांग करना चाहो है, अब पुलिस हम तो पुलिस की जब सच्चाई मानना है, जब पुलिस वो हमारा कुछ करे हो, हमारे पास पकड़ कर लेगी हो, वो तो हमारे पहले ही कर लिया उन्होंने सब कुछ। पुलिस भी पुलिस ने हमारा साथ देना चाहिए, हमारी लड़की ने न्याय देना चाहिए। पूरी जांच पड़ताल। हाँ, पूरी जांच पड़ताल करके हमने 3 आदमी आका और पुलिस निकालो, और हमने नहीं पता। तीनों में से एक और गिरफ्तार नहीं किया अब तक पुलिस ने। तीनों अपने घर पे बैठे हैं। कै दिन हो गए, कै तारीख थी उस दिन? 3 तारीख को। 3 तारीख को मतलब जो उसका भांजा वो भी घर पे ही है? हाँ, भांजा भी घर पर ही है। छोटे वाला भांजा जो है, नीलम का लड़का छोटा, नीलम भी घर पे है, उसका पति भी घर पे। तीनों अपने जिस पर आरोप लगा था वो भी घर पे ही है अभी? उसका नहीं पता, हमें नहीं पता। नहीं तो हमारे आगे पकड़ा नहीं, हमारे आगे गिरफ्तार ही नहीं किया। हमारे आगे पकड़ा नहीं, हमने पता ले गए पकड़ के। तो हमारे आगे कार्रवाई करी नहीं है पुलिस ने। हम तो कहा हमारी बेटी ने इतनी हत्या करी है उनने, इस प्रकार से हमारी बेटी ने न्याय मिलना चाहिए, जब उसकी आत्मा ठंडी होगी। वो पुलिस ने करना चाहिए, पुलिस क्यों नहीं करती? क्या वह गरीब की बेटी थी? अमीर अमीर रहते हैं वहाँ। पुलिस ने सब एक से होने चाहिए, हमारी बेटी ने न्याय मिलना चाहिए। हम तो जोर नहीं पड़ा, किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई यह वीडियो जहाँ तक बनाई गई है भाई, आने वाला टाइम इतना खतरनाक हो चुका है भाई। एक बेटी की हत्या कर दी जाती है, जब माँ उसको पालती है, पोसती है और अगले घर भेजती है, तो यही सोचती है कि मेरी बेटी को कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वह खुद भूखा रहकर अपने बेटी को मतलब ज्यादा ही देने की कोशिश करती है। वह कोई भी इस वीडियो को देखो तो एक ध्यान रखियो भाई, किसी की भी बेटी उसका है, वह ऐसी घटना दोबारा ना हो, क्योंकि ये एक बहुत दर्दनाक घटना है जी। इससे दर्दनाक होगी क्या? तो इस माँ ने 9 महीने उसे पेट में रखा था, अपने हाथों में खिलाया था। वो 3 तारीख उसकी लाश को लेकर अपने हाथों में फिरी थी। इससे बुरा होगा क्या इस दुनिया में? किसी भी माँ के लिए इससे बड़ी और कोई घटना हो नहीं सकती। आधी तो मौत उसी दिन हो गई थी इस माँ की, जिस दिन अपनी बेटी की लाश को हाथों में लेकर घूम रही थी, और उसको भी इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया अब तक पुलिस की तरफ से। भाई इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो ताकि प्रशासन तक यह बात पहुंच सके, और उनका अगर दिल में दया भी आ जाए, नहीं दया तो देखो आनी चाहिए। और
माता जी को जो अन्याय है, न्याय जरूर मिलना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, वो पहले देखिए नहीं? नहीं, हमने कभी उसका नाम ही नहीं सुना। हम गए भी हम वहां पर, हम जाते थे, हमने तो कभी देखा ही नहीं उसको। हमें नहीं हमने पता पता ही नहीं, हमारे सामने हमारे कभी से उसका बताया नहीं, करने वाला। जिक्र ही नहीं हुआ हमने क्या कि पता वो आया। है? वो हमने पता होगा, हमने नहीं पता। सागी है अब कोई और है, उस चीज का हमने नहीं पता। तो हमारे आगे पुलिस पकड़ के ही नहीं लेगी। सब कुछ पहले करा दिया उन्होंने। मेरी बेटी पड़ी थी नाले के पास, हमने कुछ सबूत नहीं पाया। बस बंदे की शक्ल भी नहीं पता आपको, हमने कैसा शक्ल है? नहीं शक्ल पता, का भी नहीं हमने पता, हमें देखा तो ये नहीं, भी नहीं बेटी पता ने कि बताया है नहीं। कैसा। तो रिश्तेदारी थी तो बन जगह तो नंदा तो भी रहता उसके बड़का तो पता हुआ हमें हमें नहीं पता। उसके एक ननद के दोनों लड़कों का पता, मैंने नीलम के मेरा लड़कों जो का। उसके पास हमें और ननद उसका थी, नहीं पता किसी का। 3 ननद है उसके पास। अच्छा उनकी लड़कियां मालूम ही नहीं आपको? हमने नहीं पता। हमने एक ननद है जो वहां बैठी, हमने शादी के पहले कुछ नहीं पता था। शादी के पास पता लगा कि अब दुआ हो रही है, अपना खसम आप मार कर यहाँ कोड़े बह रखी थी। शादी के पीछे पता लगा अच्छा, हमें। खुद का एक खसम मार के हाँ, खुद का खसम मार कर और जा रही है उसने वह। भी उसने अपनी ननद को फंसा रखा, कमला का नाम ले रखा। 1 महीने बाद उसने अपनी ननद के ऊपर केस दर्ज किया था, कोड़े वाली के ऊपर, कि इसने मेरे पति को मारा है। लेकिन वो मारा था नीलम ने अपने पति को। अच्छा, खुद उस नीलम ने ही अपने पति को अपने मारा था। पति को आपको इस मारा बात का कब पता चला? हमें पता है क्योंकि ये कई साल पहले की घटना है, हमारे गुवांड में तो कोड़ा। बाप पहले भी जानते थे भाई तंग यही करती है इसको? नहीं, हाँ, ये हम जानते थे पहले से, क्योंकि शादी हुई थी वो तब वहीं पे थे। हमें नहीं पता था कि ये कोड़े पहले ब्याह रखी थी या ऐसे झगड़े में ये जा रही थी। हमें तो बाद में पता चला था कि ऐसे ऐसे कोड़े ब्याह रखी थी। मतलब 3 ननद थी तो क्या आप आया जाया नहीं करते थे वहाँ पे? जाते थे हम, लेकिन एक तो उसकी ननद यूपी में ब्याह रखी, वो तो कभी कभी दिखती थी हमें। इस एक का तो हमें पता ही नहीं था, नाम को ही नहीं था। जिसका भी ये नाम ले रहे हैं उसका तो हमें पता ही नहीं था कि एक ननद है। ये तो तीसरी ननद तो अब निकल के आई है, अब नाम लिया है ना कि हमारी कोई बहन थी उसका लड़का है, वो तो ये अब निकल के आई है। मेरी शादी को भी 9 साल हो गए, अब तक क्यों कोई नाम नहीं था उसकी ननद का। अब क्यों नाम आया वो ननद का? वो पहले क्यों नहीं आया हमारे सामने वो नाम? अब वो ननद का लड़का कहाँ से आ गया? वो पहले क्यों नहीं आया था 9 साल पहले तक? कोई काके तब वहाँ की हो? नहीं, काके था हमें नहीं पता, और किसी का भी हमें बस मतलब साकी ननद है ही नहीं जो आपकी नॉलेज में है? सागे ननद वो है जो घर पे बैठी है फिलहाल। एक है जो यूपी में ब्याह रखी। 2 दो का पता, हमने तीसरी का नहीं पता। तीसरी का पता ही नहीं था। तीसरी का हमें नहीं पता था, खुद मुझे नहीं पता। मेरी मैरिज को 9 साल हो चुके हैं, मैं भी गई हूँ उसके घर पे। हमें कभी इस बात का जिक्र ही नहीं हुआ था कि इसकी और भी कोई सिस्टर है। मेन बात यह है, जो खर्चा पानी जो लग गया करता नहीं उसका प्रमिला का ऊपर है, वजह से उसको कुछ हो जाता था तो वो ठीक करवाते थे। वो नहीं ठीक करा करते, हम करा करते, मैं ले आया करती। एक बार उसका ऑपरेशन हुआ था, उसको दवाई खा के इतना कर दिया था कि उसका अंदर का सब कुछ चप चुका था। तो हम उसको गुहाने लेकर आए थे। उसकी इतनी ज्यादा हालत खराब हुई थी कि वो मरने वाली थी। तो उसने फोन किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं आ रही हूँ। तो हम बोले कि ठीक है, हम उसको गुहाना लेकर गए। तो गुहाना वाले ने जवाब दे दिया था कि हम नहीं करेंगे इसका ऑपरेशन, क्योंकि उसमें 5 ग्राम खून बचा हुआ था। हम उसको हिसार लेके गए थे, वहां पर उसका ऑपरेशन हुआ। तो उसकी ननद वो उसकी ननद को साथ में लेके गए थे वहां पर। तो उसके वो डॉक्टर बोले कि खर्चा आएगा इसको, क्योंकि इसका अंदर से सब कुछ खत्म हो चुका है, निकालना पड़ेगा सारा कुछ। और तो उसकी ननद बोली कि हम नहीं करवाएंगे, जैसे तुमने इसको काटा ना वैसे ही टाके लगा दो, हम नहीं करवा रहे इसका ऑपरेशन, हमारे पास इसके लिए पैसे नहीं है। तो मेरी माँ बोली कि मेरी लड़की है, मैं तो पैसे लगाऊंगी, मैंने तो इसके अपने पेट से जन्म दिया, मैं अपनी बेटी को कैसे मरता हुआ देख सकती। तो हमने 1 महीने उसको यहाँ पर रखा था। तो फिर आई थी वो ननद और उसका पति, फिर वे ड्रामे करके रो के लेके चले गए थे, पाप पैर पकड़ के। फिर जाते उसको 1 महीने, यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी ये बोला था कि 3 महीने के लिए इसका परहेज है, इसको कुछ भी नहीं करने दिया। लेकिन उसको वापिस से खेतों में भेज दिया था उन्होंने, जाते की साथ। अच्छा, आप जैसे वो बोल रही है कि 3-4 दिन पहले तो उस बनज्जे को छुटा के लेके आए थे, तो कितने रुपए छुटा के लेके आए थे? 3-4 लाख रुपए? तो 3 लाख रुपया खुद पति उस दिन ननद भी उसकी रुके मारी थी कि हम 3 लाख रुपए भर के उसको छुटा के ले आए, हम 3 लाख रुपए भर के उसको छुटा के। और उसके पति की हमने वीडियो देखी, वो बोल रहा कि 1 महीने पहले छुटा के लेकर आए। और वो उस दिन उसका पति बोल रहा था कि मैं खुद इसे 3-4 दिन पहले छुटा के लेकर आया। यही से हमें शक हो रहा कि पूरा का पूरा प्री प्लान उनका, उसके पति का और उसकी ननद का, उन्होंने गेम खेला ये पूरा। तो अगर छुटा के भी लेके आए थे, बोल रहे कि 3 लाख रुपए थे, तो जैसे जो प्रमिला है उस पर पैसे उन्होंने खर्च नहीं किया? नहीं, वो बोलते थे कि हमारी क्या लगती है ये,
हमारी क्या लगती है हम इसके ऊपर क्यों पैसे लगाए। वो यहाँ तक कि वो उसकी पत्नी थी, उसके हाथों में चूड़ी भी नहीं डालता था, चूड़ी भी उसकी यहाँ से जाती थी। तो यहाँ से देख लो उसकी कितनी कदर करते थे मैं उस घर में। ननद के लिए सब कुछ होता था उस घर में, ननद के बच्चों के लिए हर एक चीज होती थी, लेकिन मेरी ननद के लिए उस घर में 1 रुपया भी नहीं था। 1 रुपये की अगर उसे चीज चाहिए तो वो यहाँ से जाती थी उसके लिए। झाड़ा लेती थी घर पर आती ऐसे झाड़े लेती थी कपड़े को, जाती जब झाड़ा लेती उसका कपड़े का कितने पैसे दिए तेरी माँ ने, कितने वो दिए, तो इससे बात है और क्या होगा उनका है। आंटी एक बात तो रहनी, इतने साल निकल गए तो कभी भी मैंने थोड़ा बहुत आपने भी ध्यान देना था, लड़की ने इतनी तकलीफ है तो रहने दी। हमने लड़की को तो खूब आप- ध्यान दिया, आपने भी बात में मैंने कमी खींची भाई, कोई बात नहीं, क्यों आपने क्यों कमी खींची? हमने न्यू कमी खींची। हम जाते वहाँ खूब झगड़ा होता, वहां जाकर कहते लड़की ने ऐसी बका लगा रखी थी लड़की की, वो उनके तरफ हो जाती, नु कहती माँ जैसा मन मरना है जीना है यही है, ये झगड़ा करेंगे करन दो इसने। वह लड़की खुद कहा करती भाई मैं को नहीं जानती हूँ। हाँ मैं नहीं जाती, मैंने फिर ये तुम ले जाओगे फिर मन मारेंगे। कि मेरे पापा की इज्जत है गाँव में, हाँ। मैं नहीं चाहती कि अगर मैं घर जाऊँ मेरे पापा की इज्जत में कमी पड़े कि फलाने की लड़की ऐसे ऐसे घर बैठी है। वो सिर्फ यही चाहती थी अगर जो भी कुछ होगा मेरे सासरे में होगा, मैं यहीं पर रहूंगी, मैं मायके में जाकर नहीं बैठूंगी। वो ये चाहती थी कि मैं बोझ ना बढ़ू, मेरे भाई भाई को ऐसा ना लगे कि हमारी ननद हमारे ऊपर बोझ है। वो यही चाहती थी कि मैं इनके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, मैं अपने सासरे में अपने दिन काटूंगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका पति और उसकी ननद उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे, उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसके साथ ये जो कुछ हुआ धोखे से किया गया। अगर किसी के साथ अगर उसे थोड़ा भी मालूम होता तो वो भागने की कोशिश करती, उसे तो मौका ही नहीं दिया कुछ भी समझने का कि तेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब अचानक ही उस पर अचानक ही उसके ऊपर हमला कर दिया गया है। क्या क्या बोल रहे थे माता जी आप? यूं बोल रहे थे हम, कही हमने बथेरी कही उनते अगर मत तो करो इसके साथ, हम अपने ले जाएंगे। मेरी बेटी नहीं करती, नहीं मेरे बाप की बेइज्जती होगी, जैसा भी ये करेंगे मैं दर्द सह लूंगी, पर मैं यही रहूंगी, मैं अपने बाप की बेइज्जती नहीं कराऊं। और वो पति था, पति तनुकन था, मैं इतनी भी आवाज नहीं उठाती अपनी बहन के लिए, चाहे मेरे बच्चे भी मर जा। तो आज वो बच्चे मार दिए उस पति ने, आज के दशा कर मारे, जो हमारे घर भेज देते। हमारी गलत होती तो गलत थी तो हमारे घर भेज देते ना, जब उसकी कुछ गलती नहीं थी और वह काट कर नाली पे गेर दी, तब नु बताओ माँ बाप पे क्या बीतेगी। हम तो नु कह हाथ जोड़ कर अको हमारी बेटी ना न्याय मिलना चाहिए, हमारी बेटी की आत्मा ने शांति मिल जा। वो माँ बाप क्या करेगा जब उनकी बेटी ने कुछ नहीं मिले, आई थी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कई दिन हो गए। सही बात। मतलब आपकी जो नरमाई का फायदा उठाएगी, वो लड़की भी नरम थी अगुवाई। हाँ लड़की तो कती नरम थी, सह गई, उन्हें बच्चे नहीं छोड़े अपने। लड़की तो कोई है जो गांव वाली भी कोई जमानु गौ वर्गी थी, सब ने कहा गौ हत्या काटी है, तो गौ हत्या तो काटी तो किस कारण काटी, न्याय भी तो मिलना चाहिए। उसका न्याय भी तो होना चाहिए। हमारे पास कुछ भी नहीं न्याय, हम तो जब शांति होगी महाराज जब उसने आरोपिया न पकड़ेंगे। उसके पति और उसकी ननद को और उसकी ननद के छोटे लड़के गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमें जब संतुष्टि मिलेगी कि हाँ वे तीनों अंदर जा चुके हैं, हमें अभी तक कोई संतुष्टि नहीं मिली है। जिसका भी नाम ले रहे उसने क्या नहीं, वो उन तीनों ने किया मिलकर, उसको तो सिर्फ मोहरा बनाया गया है इसके लिए। हम कह सकते हैं मैं जो लड़की है उसकी आत्मा को तब शांति मिलेगी जब उसको न्याय मिलेगा। उसके पति को और उसकी ननद को और उसकी ननद के छोटे लड़कों को जब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, जब उसके ये होगा कि हाँ जिन्होंने ये कांड किया था वे अब अंदर जा चुके हैं, हमें भी जब संतुष्टि मिलेगी। पहली बात तो यही है भाई, जो माता जी है उन्हीं की आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल रही है तो उनकी आत्मा को तो और भी ज्यादा मतलब संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये हो भाई, इस वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दियो और इतना शेयर कर दियो बस सारे का दिल में नू दया जागनी चाहिए। ऐसा जो कांड है ये दोबारा नहीं होना चाहिए जो करीबी होया है। तो वीडियो ने ज्यादा शेयर करो। हाँ सारा परिवार आप देख सको बस दुख में बैठा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बेटी ने न्याय मिलना चाहिए। हाँ। हम पुलिस से हाथ जोड़ के वो करे है कि हमने न्याय देवा, आरोपिया न पकड़ो। हमारे बता 3 आरोपी हैं और जितने हैं वो पुलिस निकालेगी। जितने हैं बोल रहे माता जी की उतने पुलिस जो है कार्रवाई करे और जो दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे। जय हिंद जय भारत।